जितने किए थे उसी के आगे ये क्वेश्चन लिखो। बोला नहीं करो ना बेटा, चुपचाप रहा करो, जब पूछा जाएगा तो बोला करो, अदरवाइज बिल्कुल शांत होकर पढ़ा करो, है ना बेटा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बेटा कि इसको फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे जैसे ही तुमने क्यूब देखा तो फिर कोई फॉर्मूला सोचो कि, और दो टर्म है, क्या मैं बेटा 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूँ? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब, ये हो गया 1 क्यूब प्लस ये बेटा 4 का क्यूब होता है, 4x का होल क्यूब होता है, ये 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये सोचो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, सारे बच्चे अपना फॉर्मूला चेक करो, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी चेक करो। तो ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4x है, तो ये बना 1 प्लस 4x, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 4x का स्क्वायर। और सॉल्व किया तो ये बन गया 1 प्लस 4x, 1 माइनस 4x, इसको सॉल्व किया बेटा 16x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है भाई, चलो अगर बस दिमाग क्या लगाना था कि इसको मैं ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाता। ठीक है, जल्दी से करो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, चलो हटो, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इसको करेंगे, करो ट्राई। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पे ऐसे लिखो बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है होल क्यूब है, ठीक है बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है ए क्यू माइनस 2√2 बी होल क्यूब। इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है बेटा, फॉर्मूला चेक करो सारे बच्चे अपने नोटबुक में, क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला लगाना है, ए की जगह तो ए ही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 2√2 बी होल क्यूब, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक तो ए माइनस बी, बी का मीनिंग है ये पूरा, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो √2 का स्क्वायर 2, इसका 4, 4 इंटू 2 8, ये आ जाएगा 8b स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए, चेक करो सारे बच्चे। मैंने क्या किया है यहाँ पे, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे अगर पूरे का, तो देखो 2√2 बी का स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, तो 8b स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया लाके। जल्दी करो बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है सारे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सवाल था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर क्वेश्चन को देखते रहो तो ये दे रखा है, उसने बोला फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल मल्टीप्लाई करना चालू कर दो, ये नहीं करना था, वैसे करोगे तो हो जाएगा। एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये है, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, इसको सी ले लूँ, तो ये दे रखा ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट है माइनस ए बी, ये है माइनस बी सी, ये है माइनस सी ए। ये किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था तुम्हें, अगर कहीं लिखा हो ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस 3ab। का फॉर्मूला था बेटा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये फॉर्मूला था। अब इस चीज से ऊपर वाले को रिलेट करना बेटा ए की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो पूरे पार्ट को। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में तुम्हें आरएचएस पहले से गिवन है, आरएचएस गिवन है, इसका मतलब पूरे आरएचएस को तुम ये लिख सकते हो ना, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए क्यू का मतलब 2x का क्यूब लिख सकते हैं प्लस बी क्यू, बी की वैल्यू कितनी ऊपर से देख के बता बेटा, माइनस बाई, तो माइनस बाई का क्यूब लिख सकते हैं प्लस सी की वैल्यू बताओ देख के, तो 3z का क्यूब लिख सकते हैं माइनस, अच्छा माइनस 3 टाइम्स ए की वैल्यू मैंने कितनी बताई 2x है, बी की वैल्यू बताई माइनस बाई है, सी की वैल्यू बताई 3z है, और सॉल्व किया तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 8x क्यू माइनस वाई क्यू प्लस 27z क्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 18xyz, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा प्रोडक्ट तुम्हारा आ गया। वैसे कैसे करते पता है बेटा, तुम्हें 2x का मल्टीप्लाई पूरे में करते, फिर y का मल्टीप्लाई पूरे में करते, 3z का मल्टीप्लाई पूरे में करते, इतना लंबा लंबा करते तब ये आंसर आता। ये डायरेक्ट सवाल था, हमें ऐसे करना था। कर लो बच्चा, हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, जितने फॉर्मूले याद रहेंगे जितनी अच्छी से देख के डायरेक्ट सोचना है, आंसर निकालना है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, वी नो दैट, ठीक है जल्दी करो। किसको, इसको, इसको दिखाना चाहो दिखा दो, यहाँ पे ब्रेक करना चाहो तो कर दो, 2x हो गया, ये 3 है, 3z का स्क्वायर हो गया, ये 2x इंटू वाई, ये तो इनको तो नहीं कर सकते ब्रेक, इसी को तो कर पाओगे, बस कर दो बेटा। नहीं भी करोगे तब भी नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, जल्दी करो। कर लिया। और कई बच्चों को अभी तक ये नहीं पता पढ़ाई कैसे करनी है। मान लो मैथ्स का पेपर आता है या साइंस का पेपर आता है, तो कहाँ से पढ़ना है बताओ बेटा, नोट्स पढ़ने हैं बस। सबसे पहले क्या पढ़ना है, नोट्स, जो नोट्स में कराया गया है इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाती हैं, नोट्स सबसे पहले पढ़नी। साइंस में मैम जो क्लास में कराती हैं ना, उन्हीं नोट्स को बार 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 पढ़ना है। जो हम लोग बुक वगैरह देते हैं ये प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ प्रैक्टिस, चाहे साइंस हो या मैथ्स हो। अब ये देखो बेटा क्वेश्चन, ये तुम्हें उल्टा पूछ लिया गया है ना। अब इसमें क्या, अभी जो पढ़ा था वही तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड पूछी है। फॉर्मूले में यही होता है, अगर राइट हैंड साइड गिवन हो तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ देखना बेटा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए क्यू, इसको लिख सकते हो 2b का क्यूब, और नहीं मैं और अच्छे से लिखता हूँ, प्लस माइनस 2b का क्यूब, किसी को कोई दिक्कत बेटा, प्लस ये किसका क्यूब, मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 4c का क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ए इंटू बी इंटू सी होता है ना बेटा। ए की वैल्यू बताना, ए है, बी की वैल्यू है माइनस 2b है, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 4c है। कितने माइनस हैं, 1 2 3, तीन जब ऑड नंबर में माइनस होते हैं तो माइनस ही रहता है। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देना, 3 2 6, 6 इंटू 4 24, इसका मतलब बिल्कुल सही है। इतना लिखने के बाद अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई ये तो मेरी एक मस्त तरीके का फॉर्मूला बन रहा है ना बेटा। अगर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और वो इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब पूरा फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे लिखो वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तुम्हारे पास ऑलरेडी, राइट हैंड साइड में ले जाके वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं बेटा देयरफॉर, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट इज ए माइनस 2b और माइनस 4c का एक ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। मैंने ए बी सी लिखा, अब मेरे को ए स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर
माइनस ए बी, तो ए की वैल्यू तो बेटा ए है और बी की वैल्यू है -2b, माइनस बी सी, बी की वैल्यू है वो है -2b और सी की वैल्यू है -4c, माइनस सी ए की वैल्यू तो ए है, सी की वैल्यू -4c है। और सॉल्व करेंगे, करते रहो, इसमें कुछ नहीं है बेटा, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दो, अप्लाई करो, कॉपी नहीं करना, खुद करो अपना अपना। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ओवरऑल माइनस रहा 8 टाइम्स बी सी और प्लस 4 ए सी। बेटा ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया है ना। अच्छे से कर लो, अच्छे से करो बेटा तुम लोग। अब यही है ना कि ये क्वेश्चन अगर तुम एक बार देख लिया, एग्जाम में आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे लिख लो अच्छे से, लिख के इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। ये है 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5/6 का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो बेटा। एक बात बताओ, मैंने एक तरीका बताया था, अगर तुम इतने लंबे से मेथड से करोगे तो कोई फायदा नहीं। क्या दे रखा, ये ए क्यू है, ये बी है, ये सी है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, बी की कितनी है 1/3 और सी की, वेरी गुड, -5/6, क्योंकि मैं इसको माइनस अंदर एडजस्ट करा दो, यहाँ प्लस कर दो, इसको अंदर करा दिया, करा दिया। पहला स्टेप ये है कि ए प्लस बी प्लस सी निकालो बेटा, तो इसका जो सम आ रहा है अगर तुम वो करोगे, ये आ गया 5/6, मतलब और अच्छे से करो तो ये आ गया 3 + 2, एलसीएम ले रहा हूँ बेटा 5/6, तो ये भी आ गया 5/6, इधर भी आ गया तुम्हारा 5/6, कैंसिल आउट, आंसर 0। अब मैंने एक चीज बताई थी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन 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 क्या होता है, आगे बोलो। तो ये होता है बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होता है 3abc होता है ना। तो हमें वो लंबा सा फॉर्मूला लगाना ही नहीं, बस इतना सा फॉर्मूला लगाना था। तो अब क्या है, ए की जगह पुट कर दो बेटा 1/2 का जो क्यूब है प्लस 1/3 का जो क्यूब है प्लस -5/6 का क्यूब है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ए का मतलब 1/2, बी का मीनिंग 1/3 और सी का मीनिंग 5/6। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, 3 से 3 कैंसिल, तो -5/12 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हमें कैसे करना है, ये ऐसे करना बेटा, कोई मेहनत नहीं करनी, लंबा फॉर्मूला नहीं लिखना, जल्दी करो। नहीं कोई नहीं, तो सीख लो बेटा, यहाँ सीख लो, कहीं तो सीखने को मिल रहा है। सारे बच्चे करना चालू कर दो। इसमें एक चेंज करना है, क्या है ये देखो, ऑड पावर है ना बेटा, तो ये माइनस अंदर एडजस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस बिल्कुल अंदर लगा सकते हो, समझ में आ रहा है, बाहर प्लस कर सकते हो। ऑड पावर है, क्योंकि ऑड पावर का कभी भी तुम माइनस होता है वो बाहर ही आ जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 का होल क्यूब प्लस माइनस टाइम्स 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। अब ये देखो बेटा क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। पहला स्टेप क्या दिमाग में आना चाहिए, जब भी तुम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू देखोगे तो तुम्हें आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, चेक करो कितना आता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है किसी का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा, बोलो 3abc होगा। फिर से सुन बेटा, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कभी फाइंड करना हो और ए प्लस बी प्लस सी निकालो उनका, अगर वो 0 आ जाए तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाता है 3 टाइम्स abc, ठीक है। तो हम लोग सारे बच्चे क्या करेंगे, लिखो, लेट ए इक्वल टू है 0.2 और बी की वैल्यू है -0.3 और सी की वैल्यू है 0.1, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालो, 0.2 माइनस 0.3 प्लस 0.1, ये आ गया 0.3 माइनस 0.3, ये तो भाई 0 आ गया, 0 आ गया। अब आगे वही तरीका जो अभी कराया था, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना होगा बेटा, कितना होगा, लास्ट बच्चा बताओ। 3abc। करो पूरा क्वेश्चन, मैं नहीं बता रहा, करो जल्दी, डायरेक्ट सवाल था। अब कैसे लिखोगे,
यहाँ लिखो इफ, हर बार लिखा करो, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 है देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए 3 टाइम्स ए बी सी। तो ए की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 का क्यूब प्लस माइनस 0.3 का क्यूब प्लस सी की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ए की वैल्यू है 0.2, बी की वैल्यू है माइनस 0.3 और सी की वैल्यू है 0.1। सॉल्व करो बेटा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा, ये आ रहा है देखना 3 2 जा 6 18। अब 1 2 3 डिजिट के बाद रखना है बेटा, मेरा ये आ रहा है, हाँ हाँ नेगेटिव में ही बेटा ये आंसर आ गया है ना। अच्छा अब एक चीज़ सोचना बेटा, कितना बढ़िया फॉर्मूला बनाया गया किसी ने। अदरवाइज हम लोग इसका क्यूब करते हैं अलग से, इसका अलग से करते हैं, इसका अलग से फिर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट गंदे गंदे क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो जाएंगी तो उनको करना मुश्किल है बेटा। क्या बात कर रहे हैं, पूछो, बात मत किया करो क्लास में बिल्कुल। क्या इस बच्चे, अच्छा इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आजा बेटा आजा यहाँ बात कर, आजा क्या बात कर रहे थे बताओ ना। हाँ जीरो के इक्वल होगा तभी 3 ABC बनेगा, अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहले सारे बच्चे 5 मिनट तक ट्राई करो बढ़िया से, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा। जिन बच्चों ने किया है सही किया है। सबसे पहले क्या करो, अज्यूम करो बेटा कि ये a है, तो a की वैल्यू है x माइनस 2y और b की वैल्यू है तुम्हारे पास 2y माइनस 3z और c की वैल्यू है 3z माइनस x। अब हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू है x माइनस 2y, b की वैल्यू है 2y माइनस 3z और c की वैल्यू है 3z माइनस एक्स। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया बच्चा लोग, जल्दी करो, करते रहो छोटू। इसमें भी दिक्कत क्या है, इसमें हिंट लेते हो, देखो 2y से 2y कैंसिल, 3z से 3z, x से x, आंसर कितना आया 0, तो 0 आया। अब हम फिर वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ए बी सी। बेटा एक काम करना, क्या नाम है, तुम ये चीज़ मैम से बोलना है कि मैम हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अलाउ होता है बेटा इसमें, ये चीज़ स्कूल में अलाउ होती है लिखना। हाँ ओके, दिए ही नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ये लिखा है बेटा, अब इसके बाद देखो, जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि ये लिख सकते हैं, तो अब क्या है, ये जो भी था इस पूरे डेटा को तुम लिख सकते हो 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी। देयरफॉर ये बन गया, मेरे पास जगह बड़ी कम है बेटा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3 टाइम्स x माइनस 2y माइनस 3z और 3z माइनस एक्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इसको एक्सपेंड मत करना, इसको एक्सपेंड मत करना, ठीक है, नहीं भाई करना नहीं उसको, ये आंसर हो गया। नहीं क्या लिखा है, क्वेश्चन तो पढ़ो, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब फैक्टराइज, करना हो तो कैसे करेंगे इसको, नहीं अगर इसको मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करना हो तो देखो ऐसे करते हैं, पहले हम इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें इसका भी करा देंगे, या ये कर लो पहले इन दोनों का कर लो, फिर जो भी आंसर बड़ा सा आएगा उसका कर लो, फिर जो पूरा बड़ा सा आएगा उसमें 3 का कर लो, ठीक है, इतना बड़ा को, लेकिन करना नहीं हमें, इतना करना है, आगे बढ़े। इसका मीनिंग क्या होता है, हाँ तो यही करना होता है बेटा, ऐसे ही ब्रैकेट में छोड़ना होता है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन गलत है, बाकी का करने का तरीका जो है ना वो सही है। अब ध्यान से सुनना, करना क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस चीज़ में। उसने बोला कि हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, ये जो गिवन है ना, इस गिवन का कुछ तो यूज करोगे, तो यहाँ पे मैं इसका यूज करता हूँ, मैंने लिखा x प्लस वाई
इक्वल टू -4। बेटा मैं इसको लिख दूं x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, किसी को कोई दिक्कत? मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, लिखा। अब फिर से इक्वेशन में आ जाओ। इक्वेशन में दे रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस ये बन गया तुम्हारा 4 का क्यूब बन गया। इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इस पूरे को एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 4 का क्यूब माइनस 12xyz लिखा। अरे भाई बेटा सेम ही बात है, बस मैंने 4 को यहां लिख दिया। इतने पोर्शन को तुम क्या लिख सकते हो, जब अगर तुम्हारे पास x प्लस वाई, अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 0, सॉरी x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू कितनी है 0। देन अगर ये 0 है देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 4 क्यू किसके इक्वल आना चाहिए, जल्दी बोलो, 3xy इंटू 4 आना चाहिए। इसको और सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया 12xy। ये 12xy इस पूरे की जगह तुम पुट कर सकते हो ले जाके, तो मेरे पास देयरफॉर क्या बन जाएगा, देयरफॉर फिर इसके नीचे ये लिखना, इसके नीचे ये लिखना, उसके नीचे फिर ही लिखो। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो बेटा 12 टाइम्स एक्स वाई और एक 12 टाइम्स एक्स वाई और चल रहे हैं, तो आंसर ओवरऑल आंसर 0। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0 आया। समझ में आ गया? गलत आ रहा बेटा, गलत आ रहा है। वो यहाँ पे सही से रिप्रेजेंट ऐसे कर करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। तुमने वो +4 -4 लिखा ना, वहाँ नीचे या तो x प्लस वाई और लिख दो, फिर कोई टेंशन नहीं। सुनो बेटा, तुम्हें ये तो समझ में आया कि मैंने इस चीज को ब्रेक ऐसे किया। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी, मैंने ये लिखा। और इस पूरे को मैंने कॉपी पेस्ट करा, ये भाई कट गया, आंसर 0। तो देयरफॉर मेरे पास जो आंसर आया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 4q, इसका आंसर कितना आया बेटा 0। करो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था, जल्दी करो। क्वेश्चन अच्छे से लिख लो। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है, क्या क्या हो सकते हैं। इसमें पूछा है कि लेंथ और विड्थ के क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जो भी है, या जो मेरे पास गिवन है ना बेटा, उसको पहले तो ये एक चीज बताओ सारे बच्चे, कभी भी जो रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो इस चीज को क्या हम 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया 12। 12 के बेटा फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कितने होते हैं 2 और 6। मैं रुक क्यों गया 2 और 6 पे, इसलिए रुक गया क्योंकि 6 - 2 करने से 4 आ रहा है, और 6 का मल्टीप्लाई -2 करने से -12 भी आ रहा है। तो मैंने लिखा 4a² प्लस का 6a माइनस का 2a और -3। इन दोनों में से बच्चा मैंने 2a कॉमन ले लिया, तो ये 2a बचा, ये 3। इधर इन दोनों से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2a प्लस 3। 2a प्लस 3 इसमें भी है, 2a प्लस 3 इसमें भी है, तो एक ब्रैकेट में 2a -1 आ गया, एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3 आ गया। तो उसने पूछा था लेंथ और विड्थ क्या क्या हो सकती है, तो एक लेंथ हो गई एक विड्थ हो गई। अगर ये लेंथ है तो ये विड्थ है, समझ में आया, ये आंसर हो गया। अच्छा, तुम्हारे मन में ये है कि थोड़ी सी जो बड़ी होती है वो लेंथ होती है ना बेटा। चल बेटा मैं ले लो, तुम्हारी बात मान ली, ठीक, समझ में आ गया। कर लो बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।